बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोगों का बेहतरीन तरीके से ख्याल रखे हुए होंगे। पेरेंटिंग सीरीज़ का सिलसिला जारी है और हम ये कोशिश कर रहे हैं इस सिलसिले में, इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते बढ़ाते कि हम वो तमाम छोटी छोटी बातें जिनका अमूमी तौर पे ख्याल नहीं रखा जाता, या अगर कहीं ख्याल होता भी है तो उसको उतनी फॉर्मल तरीके से हम अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते, या उन एक्शंस को उतनी फॉर्मली जैसे कहते हैं डेली लाइफ के अंदर वो हम नहीं हिस्सा बनाते, तो जिसकी वजह से तमाम मामलात बिगड़ते जाते हैं। हमने अक्सर देखा होगा कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के साथ बिल्कुल उसी तरह ही एनर्जी ट्रांसमिट करना शुरू हो जाते हैं जिस तरह से बच्चे वो एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। वो पॉजिटिव एनर्जी है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड है, वो पॉजिटिव हैबिट्स हैं या नेगेटिव हैं, वो वालिदैन भी उसी तरीके से ही उसी लम्हे वही काम कर रहे होते हैं। ये क्या बात है? फर्क उस लम्हे आपको जो फर्क नजर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ उम्र का नजर आएगा। 5 साल का बच्चा हो और 30 साल का वालिद हो या वालदा हो, तो आपको सिर्फ उनके दरमियान जो 25 साल का फर्क है ना, अगर कोई फर्क हो आपको समझ आएगा उस वक्त, तो सिर्फ उनकी उम्र का होगा, लेकिन हरकतें उसी लम्हे माँ अब्बा भी वैसे ही कर रहे होते हैं जैसे उनके बच्चे कर रहे होते हैं। मुझे ये लगता है कि ये तमाम जो सूरत हाल है ना, इसके ऊपर कोई गौर करने की जरूरत है। जैसे कि अगर बच्चे ने जिद कर दी कि मुझे इस वक्त आइसक्रीम खानी है, तो वो एक सख्त अंदाज से उसको मना कर देंगे, नहीं तुमने आइसक्रीम नहीं खानी। बच्चा तो पहली जिद कर रहा है, अब आप भी उसके साथ बच्चा बन के उतनी ही एनर्जी के साथ अगर उसके साथ पेश आएंगे तो मसला तो हल नहीं होने वाला। तो मैंने ये देखा है कि हमारे वो पेरेंट्स जो यंग पेरेंट्स हैं, वो 25 से 35 साल के दरमियान जिनकी उम्र है, तो उनके अंदर ये कहीं ना कहीं एनर्जी जो है वो पाई जाती है और इसका वो ख्याल नहीं रख पाते। बच्चे हमारा अक्स होते हैं, तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना इस पूरे प्रोसेस के अंदर ज़रूरी है कि वो रिफ्लेक्शन हमारे बच्चों पे हमारी अपनी पर्सनैलिटी का किस किस्म का पड़ रहा है। मिसाल मतलब इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि अगर बच्चे रूड हो रहे हैं तो हम भी क्या रूड हो जाएं? नहीं, बच्चे अगर रूड हो रहे हैं तो माँ बाप को रूड नहीं होना है, उनको रिलैक्स अपना तहम्मुल से काम लेना है। एंड सेकेंडली, हमें काम डाउन होकर अगर हम खड़े हुए हैं तो हमें बैठ जाना है। ये नहीं है कि उसी लम्हे हम भी बच्चे के साथ उसी एनर्जी के साथ लड़ाई शुरू कर दें कि यार ये काम तुम इतनी अग्रेसिव होकर मेरे साथ क्यों कर रहे हो। तो बच्चे के साथ अग्रेशन का जवाब उसके साथ रिलैक्स होकर एक इंतहाई तहम्मुल के साथ बड़े से कहते हैं पीसफुल माहौल में, तो फिर वो नताइज हमें ज्यादा बेहतर हासिल होंगे। हमें बच्चों की पेरेंटिंग करते हुए ये भी ख्याल रखना है कि हमें खुद भी अपनी पेरेंटिंग करनी है, हमें ये ख्याल रखना है। अब इसकी मिसाल अब अगर उससे आपको मैं समझा सकूं क्विकली, तो अगर हम अपनी जिद पे अड़े रहेंगे, मिसाल के तौर पे माँ बाप का अपना दिल करने लग पड़ा है रात के 12 बजे कि उन्होंने मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाने जाना है या कोई कॉफी पीने जानी है, और ये अमल होता हुआ बच्चे अपने सामने परफॉर्म होता हुआ देखेंगे, तो वो भी किसी दिन जाके जिद कर सकते हैं कि हमें रात के 12 बजे जाके आइसक्रीम खिलाई जाए, या हमें रात के 12 बजे मुझे भी कहीं बाहर फिराने का चक्कर लगाने, या एक कोई जिसे कहते हैं छोटा सा गाड़ी के ऊपर जाके कोई सैर कराते हैं, तो ये बच्चा भी ख्वाहिश कर सकता है। तो हमें इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है कि अब हम माँ बाप बन चुके हैं और कुछ आज़ादियाँ ऐसी हैं जिनको अभी हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना है, या कुछ ऐसे एक्शंस हैं कि बच्चों को सुला लें और फिर ये काम कर लें। तो अगर उनके आंखों जागते ये हम काम कर रहे होंगे, तो वो ऐन मुमकिन है कि इन डेज टू कम या किसी दूसरे लम्हे जिस लम्हे आपने वो काम किया तो उसी काम की वो भी जिद कर रहा हो। या अगर वो देखेगा कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो कोई नई गैजेट आती है तो उसको लेने के लिए बड़े उतावले हो जाते हैं, ही हैज टू चेंज हिज फोन, ही हैज टू गो एंड बाय अ न्यू लैपटॉप, ही हैज टू गो एंड बाय अ न्यू आईफोन, तो वो भी जिद करेगा कि मुझे भी नया आईफोन चाहिए। तो उस वक्त उस लम्हे ये फर्क आपको नजर नहीं आएगा कि वालिदैन ज्यादा जिद्दी हैं या बच्चे ज्यादा जिद्दी हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ये बैलेंस स्ट्राइक कर सकें कि हम अपने बच्चों के सामने वो आदत अपनाएं जहां पे हम खुद उन बच्चों की तरह हरकतें करते हुए नजर ना आए। है जरा छोटी सी बात, लेकिन ये करेक्शन अगर हम अपनी जिंदगी में कर लें तो बहुत सारी तब्दीली ऐसी वाकया होगी कि ये फर्क हमें मिटता नजर आएगा और हम अच्छे पेरेंट्स बनते चले जाएंगे और हमारे बच्चों की परफॉर्मेंस यकीनन मजबूत और शख्सियत खूबसूरत होती जाएगी। मिलेंगे एक और वीडियो में।